अम्मी, देख पाकिज़ा, कैसी रौनक लगी हुई है यहाँ पे। बंदा यहीं खड़ा खड़ा सारा शहर देखता रहे। आप यहाँ कैसे? वो हंसकर तो काबू ही नहीं आता। नई नौकरी कर ली है उसने, तो सुबह सवेरे निकल जाता है। किसी फार्मेसी में की है नौकरी। तो रिक्शे पे आ गई मैं। पहले तो मिल जाता था ना गली में, अब जरा बाहर जाना पड़ता है सड़क पे। फ्रूट कैसे दाम मिलता है यहाँ पे? हमारे घर के पास तो ऐसे ही बस निरा अच्छा फ्रूट है यहाँ पे। रेडियो की लाइनों पे लाइनें लगी हुई हैं। लेके जाऊंगी फ्रूट जाते वक्त। तो अच्छा चल रहा है केस वगैरह सब जो भी होता है? जी। वो अकबर ने तो नाइट ड्यूटियां कर कर खुद को पागल ही कर लिया, बाज ही नहीं आता। वही देर से आना, तो बाल भी सारे गिर गए उसके। तो वो जगा देता था मुझे, मेरी नींद डिस्टर्ब होती थी। तो तेरे अब्बू ने ना ताला लगवा दिया घर के बाहर। वो बड़ा वाला नहीं होता, डबल लॉक वाला। 2 दफा चाबी घुमाओ ना तो खुलता है फिर वो। तो बस ये कि फिर अपनी मर्जी से आए अकबर, मजे से मुझे ना जगाए। मेरी तो फिर नींद जब खराब होती है तो फिर ब्लड हाई हो जाता है। तो ये चाबी है तेरी पाकिज़ा। सब बच्चों को दी है एक एक चाबी। अपनी मर्जी से आराम से आओ जब दिल चाहे। ना दरवाज़ा खटखटाना, ना किसी को नींद से जगाना, ना पूछना, ना किसी को बताना। ये तेरी चाबी है। मैं अभी जाते हुए बाहर से फ्रूट ले जाऊंगी। खुद के लिए कभी कुछ खरीदा ही नहीं। अच्छा, आपको तो लग रहा है हैरत ही नहीं हुई? क्यों? तू हैरान हुई थी समन? जी मम्मी, जी। और क्या मुझे अच्छा लगता? नहीं, अच्छा लगने वाली तो कोई बात नहीं कि तेरे शौहर की पहली बीवी आके तेरे घर में बैठ जाए। जुबैर ने कुछ छुपाया नहीं था मुझसे। तेरे डैडी ने भी कभी मुझसे कुछ नहीं छुपाया। आप मेरी जिंदगी, मेरी सिचुएशन को हमेशा अपनी जिंदगी से क्यों मिलाती हैं? ले, है ना समन, कैसे रल मिल जाती तेरी मेरी सिचुएशन है? अब देख, तू और मैं दोनों दूसरी बीवी हैं, मिल गई ना। जुबैर नूर भरी को कई साल पहले तलाक दे चुका था। नूर परी, कितना सोना ना है, खुद भी प्यारी है। टीज कर रही हैं आप मुझे? मैं आपसे अपने दिल की बात कर रही हूँ। मैं परेशान हूँ और आप चंगा कर रही है ना, जो दिल की बात कर रही है। पिछली बारी आई थी ना तो दिल की बात दिल में लेकर ही चली गई। दस सुन, तेरा जुबैर क्या कहता है? आलिया, आ- आलिया, मैं बाहर कब से देख रहा हूं तुम्हें। तुम यहाँ बैठी हो? सोचा था आराम से बैठ के मजे से आलू बुखारे खाऊंगी, बर्फ लगा के ठंडे किए थे। मगर नहीं, सरकारी मुलाजमों के बिना मजे होते हैं
ना जब दिल चाहता मुंह चुक के वापस घर आ जाते हैं। सरकार से तनख्वाह जो मिलती रहती है। ये सामान क्यों खोल दिया? पाकीज़ा का कमरा है ना, उसका सामान है। खोल क्यों दिया? असलम साहब, ताकि जिस चीज की जरूरत हो आसानी से मिल जाए। किसे किसे किस चीज की जरूरत हो? पाकीज़ा को, उसका कमरा है, उसकी चीजें तो उसी को मिलेंगी ना। उसका कोई कसूर नहीं है मम्मी, नून भरी उसके गले पड़ गई है। सारे ना मेरे लिए भी यही कहते थे, तेरे डैडी भी कहते थे, पता नहीं किधरों मेरे गले पे आ गई है। रहने दे आप, आपसे बात करना बनता ही नहीं है, पता है। बैठ जा समन, बैठ जा। सोच जरा, ना जुबैर ने इतने साल पहले उसे तलाक दे दी थी, तो फिर वो उसके प्यो के घर में क्यों बैठी हुई थी? तू तो वकील है, वो भी औरतों की। पर वो तलाक याफ्ता नूर परी तेरे सामने आके खलो गई, तो तूने पूछा नहीं अपने जुबैर से? बेचारा बेकसूर। पाकीज़ा जा चुकी है आलिया। तो असलम साहब, लड़कियां जब ब्याह के अपने घर चली जाती हैं तो क्या मैके वापस नहीं आती हैं? मैके के दरवाजे उन पे हमेशा के लिए बंद हो जाते हैं। उसका घर है, उसका कमरा है, उसकी चीजें हैं। जब दिल चाहेगा खैरी सलाह आएगी। पक्का ठीक करवाएं, मोटर वाइंड होने वाली है, आवाज कर रहा है ये। अकबर को बोल के बिजली वाले को बुलवाएं, ताकि जब पाकीज़ा आए तो पक्का तो खैर से चले ना, ठीक तरह। ना जी, मुझे क्या लगे, हैं जी? ना समन ने कोई मुझसे पूछकर आपसे लव किया था, और वो जो आपसे लव वाली मैरिज की, वो भी अपनी मर्जी से की ना। मैं तो राजी नहीं थी। मुझे पता है आपको मेरी बातें बुरी लग रही होंगी, सख्त बात करती हूँ ना मैं, इसलिए। पर क्या करूं, ऐसी हूं मैं। मीना बस मुंह से निकल जाती है सच्ची बात। खाएं ना आप भी, खाएं जलेबी। ऐਵੇਂ लोग ना बहाने करते हैं ये परहेज वरहेज के, फिर चुप चुपा के जब कोई देख नहीं रहा होता तो खा भी लेते हैं। मैं तो कहती हूँ आप भी ऐसे ही बन जाओ, ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। मैं जानता हूं कि आपने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है। आप सही कह रही हैं। जब हमने अपनी मर्जी से शादी की थी, चॉइस हमारी थी, फिर जो भी मसले हैं वो हमें खुद ही हैंडल करने चाहिए। मुझे बात बिल्कुल नहीं अच्छी लगी कि समन ने आपको इन्वॉल्व किया और आप परेशान हो। ये बात तो ठीक है, बच्चे तो होते इसलिए कि माँ बाप को सूली पे टांग के रखें। लेकिन बात ये भी तो ठीक ही है ना, आप क्यों बीच में इन्वॉल्व होंगी? हम लोग बड़े हैं, मामलों को हैंडल कर सकते हैं। आपका बीच में इन्वॉल्व होना, आई डोंट थिंक सो इट्स राइट। देखो ना बेटा जी, बच्चों को समझाना तो पड़ता है ना। अब समन को मना भी किया था मैंने, पर कर ली उसने लव वाली मैरिज, तो अब मैंने उसको सजा तो नहीं ना देनी इस बात की। अब मेरी बच्ची की खुशी का मामला है तो मैं तो बुलाकर पूछूंगी आपको कि आपकी पहली बीवी क्यों आकर घर में बैठी हुई है।
और अब आगे उसका क्या प्रोग्राम है? हैं? अब शादी समन की मर्जी से हुई या मेरी मर्जी से? सवाल जवाब तो मैं करूंगी बेटा जी।